कशा आहे मंडळी. तो हम लोगों ने यूट्यूब लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था एम्बेडेड सिस्टम। इन दैट एम्बेडेड सिस्टम का यूट्यूब लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट भी किया था चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बहुत सारे लेक्चर पहले से भी कंडक्ट हो गए। तो साइमल्टेनियसली चैप्टर 3 एंड दोनों चालू है। चैप्टर 3 में पहले भी बहुत सारे पैरामीटर स्टडी किए एंड टुडेस लेक्चर हम लोग ऐसा पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो व्हाट आर दिस पैरामीटर्स? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम लोग स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर में दैट इज द एडवांस सीरियल प्रोटोकॉल IRTA। तो एडवांस सीरियल प्रोटोकॉल ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। उसमें से आज का एक टाइप है दैट इज IRTA। तो क्या होता है IRTA? इट्स इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन प्रोटोकॉल which is designed for short range point to point communication using infrared light। तो एक छोटे से रीजन के लिए, बहुत छोटे से रीजन के लिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक पॉइंट टू दूसरा पॉइंट, इतना ही कम्युनिकेशन, मल्टीपल नहीं होगा। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन, ए को सिर्फ बी के पास जाना बस। दैट इज यूजिंग इंफ्रारेड लाइट। इट हैज बीन वाइडली यूज्ड इन डिवाइस लाइक PDA, मोबाइल फोन, प्रिंटर, लैपटॉप और वायरलेस कम्युनिकेशन। ये लोग हम लोग यूज करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में विद मल्टीपल डिवाइसेस, PDA, मोबाइल फोन, प्रिंटर, लैपटॉप। इसके फीचर्स क्या क्या आते हैं? इट इज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, अप टू 1 मीटर तक काम चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, डिवाइस नीड टू बी डायरेक्टली अलाइन विद ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन। मल्टीपल नहीं होगी, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वेरी शॉर्ट रेंज, दैट इज अप टू 1 मीटर। तो लो पावर कंजप्शन होगा, तो ज्यादा डिवाइस नहीं, ज्यादा रेंज पे नहीं। तो सुटेबल फॉर द बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, यहाँ पे बैटरी एक छोटा सा यूज होगा, दैट विल बी कंज्यूम लेस पावर। डेटा रेट, जो स्पीड होगा डेटा ट्रांसमिशन का वो भी कम। इट्स अप टू ओनली 2.4 kbps टू हाई स्पीड अप टू 16 mbps। कुछ भी नहीं, 16 mbps तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम 30, 40, 50, 60 ऐसे तो आना चाहिए। तो इसे शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, इसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज पे काम करता है लेकिन इतना डेटा स्पीड देता नहीं, लेकिन इट्स मोर यूजफुल। अभी भी ब्लूटूथ यूज होता है। ठीक है, इतने वाईफाई राउटर आने के बाद भी, ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद भी, स्टिल वी हैव अ ब्लूटूथ फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। कॉर्ड यूज करते हैं, प्रिंटर यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं हम लोग वायरलेस से, अभी भी ब्लूटूथ यूज होता है। उसके हम लोग जाने वाले। देन द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। मेरे पास एक टीवी है एंड टीवी का रिमोट है। दोनों में वायर कम्युनिकेशन है क्या कि वायर से कनेक्टेड होता है। मुझे चैनल चेंज करना है तो यहाँ से वायर कनेक्ट करो, तो वहाँ चैनल चेंज करो। 100 का चैनल है, 150 जाओ, 200, वायर से यूज होता है? अरे नहीं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है विदाउट वायर, दैट इज ड्यू टू IR रिमोट। तो इंफ्रारेड यहाँ पे लाइट यूज होगा। रिमोट अच्छे से देखा ना प्रॉपरली, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, आगे एक LED होता है जो इंफ्रारेड लाइट एमिट करता है, वो टीवी के साथ कनेक्टेड होगा, वो चीज है। बिना रिमोट का टीवी कुछ काम का नहीं है, बिकॉज एक ही चैनल दिखेगा। ठीक है, अभी तो मोबाइल में भी रिमोट आ गया। कभी कभी ऐसे भी देखिए, टीवी चली, फ्रिज चली, AC चली, उसको चेंज करना है, रिमोट तो सबका अलग है। कुछ मोबाइल में ऐसे हुआ कि एक सेंट्रलाइज रिमोट है, जो AC का भी रिमोट है, टीवी का भी रिमोट है, फ्रिज का भी रिमोट है, वॉशिंग मशीन का भी रिमोट है। हो सकता है ऐसा भी चल सकता है। अनदर वन दैट इज डिफ्यूज, कि ये डायरेक्टली सिग्नल पास नहीं होगा, डिफ्लेक्ट होके पास होगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट होगा, ये डिफ्यूज सिस्टम होगा। दोनों IRDC काम करते हैं। एग्जाम में ये डायग्राम प्रॉपर्ली बना। ठीक है, देन फीचर्स कंटिन्यू करते हैं। प्रोटोकॉल लेयर से स्ट्रक्चर्ड बाय स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है। इट इंक्लूड्स फिजिकल लिंक ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंजीनियरिंग के जब सेमेस्टर स्टार्ट होंगे, एक्चुअल इंजीनियरिंग डिग्री का, तब ये आएगा। मोबाइल कम्युनिकेशन में आने वाला है, OSI एक स्टैंडर्ड है, उसमें 7 लेयर्स होते हैं, वो स्टडी करेंगे हम। दैट टाइम ये आएगा। एरर करेक्शन, बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कुछ रॉन्ग डेटा नहीं जाना चाहिए, कुछ रॉन्ग डेटा रिसीव नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसको चेक भी करेगा और करेक्ट भी करेगा। सिक्योरिटी है, शॉर्ट रेंज में, लाइन ऑफ साइट में। फिजिकल लेयर सिक्योरिटी ड्यू टू लाइन ऑफ साइट रिक्वायरमेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एवेस्ट्रोपी। डेटा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब स्ट्रेट कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मैं यहाँ से स्ट्रेट दिख रहा हूँ, मुझे कोई तो दिख रहा है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। मुझे कोई टेढ़ा बेड़ा देखना नहीं, स्ट्रेट दिखना है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। नो नीड ऑफ लाइसेंस। अगर आपको इंफ्रारेड लाइट यूज करना है तो वो कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए। आप लोग बोले लाइसेंस ये क्या होता है? अगर आपको कोई कम्युनिकेशन कंपनी ओपन करना है, लाइक एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, BSNL, ऐसे कोई भी कंपनी आपको स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस चाहिए। बिकॉज आप जो लेयर यूज करने वाले हो सिग्नल का, वो लाइसेंस पे मिलता है।
ठीक है। तो एक बार 2G स्कैम, ये इंडिया में थोड़ा सा एक न्यूज आया था बहुत पहले, तो वहां पे देखो 2G स्कैम मतलब 2G स्पेक्ट्रम का लीलाव शुरू होता है। कौन कौन से रेंज का फ्रीक्वेंसी यूज करेगा, बैंडविड्थ यूज करेगा। तो एक बार ये देखो कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कैसे चलती है, किसको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, देर इज नो नीड ऑफ लाइसेंस इफ यू आर यूजिंग इंफ्रारेड का लाइट। ठीक है, विदाउट लाइसेंस यू कैन यूज इट। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस, वायरलेस कनेक्टिविटी, आंसर इज यस, इट एलिमेंट्स द केबल, लो इंटरफेरेंस, ज्यादा कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस कंपेयर टू आर। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस को बहुत कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस आने का चांसेस बहुत कम है। लो कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट नहीं, एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई इसका कॉस्ट तो कुछ भी नहीं, ना के बराबर। लो पावर रिक्वायरमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, एस ऑफ यूज, इजी यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकता है। घर पे कोई भी सीनियर सिटीजन होगा, उसको बोला कि रिमोट का ये बटन दबाना, वो सीखेगा, इतना डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं। बट देयर आर सम डिसएडवांटेज कि लाइन ऑफ साइट में काम होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो टिल्टेड रिफ्लेक्टेड ऐसे नहीं चले। लिमिटेड रेंज 1 मीटर के आसपास, स्लो डेटा ट्रांसफर, बहुत कम स्पीड में काम करता है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ऑब्सोलेंस मतलब rise of Bluetooth and Wi-Fi other technology it become less common in modern devices। इसका मतलब कि एज कम्पेयर टू बाकी टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेड हो रहा है, ना अपग्रेड ये नहीं होगा, स्टिल वी आर यूजिंग, बट इट इज नीडेड। बाकी सब टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा, उसका स्पीड, उसका सिक्योरिटी, उसका रेंज, ये सब कुछ पैरामीटर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो पैरामीटर सेम ही, स्टिल वी आर यूजिंग बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट। लिमिटेड यूज केसेस, बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस के लोग इसको यूज करते हैं, टीवी का रिमोट, छोटा डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, तो ज्यादा यूज नहीं है इसका, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द IRT। तो दिस इज ऑल अबाउट द IRT। तो आज के एक ही लेक्चर में IRT पूरा स्टडी किया, एग्जाम में IRT के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछने दो, वी आर रेडी फ्रॉम ऑन साइड। तो मेक श्योर ये वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड याद रखना है कंटिन्यूसली जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लॉन्ग टर्म के जर्नी के लिए कनेक्टेड रहने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एंड दैट ग्रुप विल बी कंटिन्यू टिल सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ द डिग्री। तो सिर्फ ये साल नहीं, ये सेमेस्टर, 4 साल कंटिन्यूस में कनेक्टेड रहेंगे उसके आगे भी। तो मिलते रहेंगे, थैंक यू सो मच, चलो बाय।